आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जन स्वराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार अभय कुमार सिंह मुन्ना ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ एक विशाल जनसंपर्क अभियान चलाया। आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़ 7 और मैं हूं OP राजू। अपने पिता के नाम से चलने वाले कुमार शशिंद्र इंटर कॉलेज, जो मुखिया कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, वहां से अभियान का शुभारंभ किया गया। परिवारजनों की ओर से तिलक लगाकर पूर्व प्राचार्य को जनसंपर्क अभियान के लिए विदा किया गया। इस अभियान की शुरुआत मोटरसाइकिल और चारपहिया गाड़ियों के लंबे काफिले से शुरू हुई, जिसने पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल को और अधिक जीवंत बना दिया। खुली जीप में सवार अभय कुमार सिंह मुन्ना ने हाथ हिलाकर मतदाताओं का अभिनंदन किया और जनता से आशीर्वाद प्राप्त किया। रैली बीरपुर के मुख्य बाजार से होती हुई गोल चौक, आई टाइप कॉलोनी, कारगिल चौक, बसंतपुर, भीमनगर, पुनर्वास, रतनपुरा 17 किलोमीटर, सातनपट्टी, दीनबंधी, बलुआ बाजार, सीतापुर, भवानीपुर, हृदयनगर होते हुए पुनः कुमार शशिंद्र इंटर कॉलेज पर जाकर समाप्त हुई, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार श्री मुन्ना ने अपने विचारों को रखा। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और संभावित उम्मीदवार का स्वागत किया। कई स्थानों पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया और पार्टी के पक्ष में समर्थन जताया। अभियान के दौरान दीनबंधी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अभय कुमार सिंह मुन्ना ने कहा कि बिहार को अब एक नए विकल्प की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्षों से सत्ता में बैठे दलों ने राज्य को अपनी जागीर समझ लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस बार बदलाव के पक्ष में खड़े हों और बिहार को एक नई दिशा दें। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलना भी है। जनसंपर्क अभियान में शामिल ग्रामीणों और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग मानते हैं कि राज्य की वर्तमान स्थिति के लिए पुराने नेताओं और सत्तासीन दल जिम्मेदार हैं। एक स्थानीय ग्रामीण ने कहा कि हमारे बिहार को भ्रष्ट नेताओं ने ही बर्बाद कर दिया है। अब समय आ गया है कि हम एक नया विकल्प चुनें। लोगों की मान्यता है कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक सशक्त और दूरदर्शी नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। उनकी नीतियां और कार्यशैली बिहार के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि प्रशांत किशोर की रणनीति ने लोगों के बीच उम्मीदें जगाई हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी राज्य की राजनीति में एक मजबूत विकल्प बनने की ओर बढ़ रही है। अभय कुमार सिंह मुन्ना ने इस अभियान से स्पष्ट कर दिया कि पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और संभावित उम्मीदवार का स्वागत किया, उससे यह संकेत मिलते हैं कि जनता बदलाव की इच्छुक है। अभियान का समापन विभिन्न क्षेत्रों में सभाओं और जनसंवाद के माध्यम से हुआ, जिसमें अभय कुमार सिंह मुन्ना ने जनता को विश्वास दिलाया कि अगर अवसर मिला तो वे क्षेत्र के विकास और बेरोजगारी जैसी ज्वलंत समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। जन स्वराज पार्टी का यह अभियान न केवल स्थानीय राजनीति में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है, बल्कि यह भी संकेत दे रहा है कि आगामी चुनाव में पार्टी एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। देखिए, प्रशांत जी सभी मीटिंग में सभी जगह इस बात की चर्चा करते हैं कि बिहार में जैसे ही जन स्वराज की व्यवस्था बदलेगी 5 काम हो जाएगा। और ये 5 काम जो पलायन का है, वृद्ध लोगों का 2000 पेंशन है, बच्चों की विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था है, 4% पर महिलाओं के लिए ऋण की व्यवस्था है और मनरेगा से किसान को मुफ्त लेबर दिया जाए, जिससे मनरेगा के से वजह से लेबर का एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा और किसान को सुविधा भी हो जाएगी।
किसान प्रधान हमारा राज्य है, इसलिए 5 पॉइंट मुख्य है। इसी को प्रचार प्रसार करने के लिए, इसी को लोगों को समझाने के लिए हम लोग आज यात्रा निकाले हैं। लगातार वसंतपुर प्रखंड में समस्या को लेकर कई मुद्दा उठ रहा है और जन स्वराज जो है हर मुद्दा पे लोगों को जो है भरोसा दिला रही है कि सरकार अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो ये वो जो जन स्वराज का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो दिया जाएगा। समस्या, चूंकि जो भी हमारे विधायक और मंत्री हैं, जिस समस्या की आप चर्चा करते हैं वो समस्या उनके देहन में नहीं है। एक्चुअली समस्या काफी है लोगों को। आज हमारे मंत्री जी लोगों के बीच डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिलना चाहते हैं। वो यात्रा के माध्यम से मिलते हैं जिसमें उनको समस्या को सुनने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन वो इतने दिनों से यहाँ का सेवा किए कि उनको जनता से मिलना चाहिए और यहाँ की जनता काफी नाराज है। मंत्री जी जब जनता के बीच पद यात्रा करेंगे इलेक्शन के पीरियड में तो उनको एहसास होगा, क्योंकि हम दूसरे दल के लोग हैं, हमारी बात का वो अर्थ नहीं है कि भाई हम गलत भी कह सकते हैं, लेकिन जनता तो गलत नहीं कहेगी। जो उनको इतना मान सम्मान दिया, इतने वर्षों तक उनको राजा बना के रखा, अगर वो नाराज है तो अब ये मंत्री जी जाने और जनता जाने। हम लोग तो ये सुनते समझते हैं कि जनता भीतर से काफी नाराज है उनके क्रियाकलाप और व्यवहार से। जो भी युवा बाहर रह करके मजदूरी करते हैं उनको बिहार में जो है 10 से 12 हजार रुपए का जो है रोजगार दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत जी 10-12 हजार की बात ही नहीं करते हैं। प्रशांत जी कहते हैं कि ये छठ के बाद जन स्वराज की व्यवस्था बनती है तो 12 हजार तो एक रूप में हम लोग देने के लिए देंगे और दूसरा उसका है कि हम लोग 2000 का पेंशन भी देंगे, बच्चे की पढ़ाई के लिए 1000 रुपये भी देंगे, प्लस अगर वो नकदी फसल की खेती करेंगे तो उनके लिए 2500 की भी व्यवस्था करेंगे, प्लस 4% इंटरेस्ट देंगे, उसमें भी कम से कम 2500 का उनको बेनिफिट होगा। इसलिए किसी भी हम लोग एक कार्ड बना रहे हैं, पारिवारिक लाभ कार्ड, उस कार्ड में कम से कम 20,000 का हर परिवार को फायदा होगा। जनता को विश्वास करके प्रशांत जी को लाना चाहिए और ये लाभ उनको मिलेगा ही मिलेगा। आप फोकस में ना जाएं, आप इतने दिन लोगों का आप सम्मान दिए, उसके बाद आपको क्या प्राप्त हुआ? अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो लोकतंत्र की यह व्यवस्था है कि हर 5 वर्ष में लोगों को बदला जाता है। ये एक संजोग है कि बीजेपी के डर से आरजेडी को और आरजेडी के डर से बीजेपी के इस ट्रेंड में हमारे विधायक मंत्री जी आज तक मंत्री बने हुए हैं। अगर ये व्यवस्था पहले रहती तो इतने दिन यहां वो मंत्री नहीं बन पाते, नहीं रह पाते, क्योंकि उनका क्रियाकलाप और कर्तव्य ऐसा दिखता नहीं है जनता के नजर में कि वो जनता का सेवक है। वो जनता का सेवक अगर होते तो जनता आज इतनी नाराज नहीं होती।